बीकॉम प्रोग्राम का अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर होना बाकी है। मैं सेकंड सेमेस्टर के सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के दिमाग में ज़रूर एक सवाल होगा कि आखिर हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर कैसे आने वाला है। देखो, अभी बीकॉम ऑनर्स का पेपर हो चुका है सेकंड सेमेस्टर का। वही क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कस करके अभी समझा रहा हूँ, और आप समझ लीजिए बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे आपका भी पेपर आने वाला है। बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। मैं पूरा पैटर्न समझाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और किस तरीके से आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो, सबसे पहली चीज़, बीकॉम ऑनर्स का ये पेपर है DUSOL का। ठीक है, ये 90 नंबर का आपका पेपर आया है। टाइम मिला है आपको इसमें 3 घंटे। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलने वाली है इंटरनल चॉइस। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड है, यानी कि आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, मगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर आप लेकर जाएंगे। दूसरी चीज, बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं कि हम अपना पेपर हिंदी मीडियम में करें या इंग्लिश में करें। देखो, यहाँ साफ साफ मेंशन है, आप अपना पेपर हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं, मगर एक ही मीडियम आपको थ्रू आउट द एंटायर पेपर, सारे पेपर में एक ही मीडियम आपको इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं किस तरह का पैटर्न बीकॉम प्रोग्राम वाले एक्सपेक्ट करेंगे। बीकॉम प्रोग्राम वालों को किस तरह का पेपर इस बार आ सकता है। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक क्वेश्चन है। जर्नल एंट्रीज आपसे मांगी गई हैं। ये 12 नंबर का है। इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये 3 नंबर का है। तो इसका पहला पार्ट हो गया आपका 15 नंबर का। इसके और पार्ट में भी ट्रू फॉल्स आपसे पूछे गए हैं। 4 नंबर का एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया है। उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन है बी पार्ट में 11 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन 15 नंबर का विद इंटरनल चॉइस, जिसमें ए और बी पार्ट है। बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, ऐसा ही पेपर आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका कैश फ्लो का। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ से बनवाई है। देखते जाइए, इस तरह की नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है इस पेपर के, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये 12 नंबर का है। उसके अलावा इसका जो बी पार्ट है उसमें जर्नल एंट्रीज आपसे मांगी गई हैं। ठीक है, फिर इस सेकंड क्वेश्चन का जो और पार्ट है, यहाँ पर कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, डेबिट क्रेडिट, और कंपनी की बैलेंस शीट और P&L, यानी कि जो फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन आपका आया है। देखो, बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए ये वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज प्रोग्राम और ऑनर्स का जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल सेम है। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, बीकॉम ऑनर्स वालों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका अगेन आता है, ये गुडविल के ऊपर है आपका। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसका ए पार्ट 13 नंबर का है। बी पार्ट में भी अगेन गुडविल से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ब्रांड एंड डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट मॉडल। और इसके और पार्ट में चलते हैं अगर हम, तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके और पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपसे कैलकुलेट करवाइए 9 नंबर में। ठीक है, और पार्ट हो गया, ए पोर्शन है इसका। इसका ये बी पार्ट में जाओगे तो ये बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं तो अब आपसे बोला गया है वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट मेथड। आपको शेयर वैल्यूशन का जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, 9 नंबर का। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन एक बैलेंस शीट गिवन है मुझे यहाँ पर, और देखते जाइए किस तरह की बैलेंस शीट गिवन है। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। सिंपल कैलकुलेटर आप ले जाना अपने पेपर के साथ। ये अमलगमेशन वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, और इसमें जर्नल एंट्रीज आपसे मांगी गई हैं। बी पार्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर थ्योरी आई है। इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, 3 नंबर का सिर्फ। इसके और पार्ट में जाएंगे तो कुछ लेजर बैलेंसेस। ठीक है, और ये रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। फर्दर चलते हैं इसमें आगे हम। देखिए, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट दे रखी हैं। प्रिपेयर समराइज्ड बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन एंड जर्नल एंट्रीज एंड देन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 18 नंबर का ये क्वेश्चन आया है। देखिए, एक ही क्वेश्चन 18 नंबर का है ये। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं अगर हम, तो पांचवें क्वेश्चन में ए और बी पार्ट में पूरी थ्योरी पूछी गई है, 10 नंबर 5 नंबर में। और इसके और पार्ट में कुछ आपसे शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, 3 शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं 5-5 नंबर के। 15 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये टोटल पेपर बनता है, ये पेपर बना है आपका 90 नंबर का। ठीक है, आप इसको वीडियो को आराम से देखिए, समझिए। ये पेपर पूरा की पूरा इस बार का बीकॉम ऑनर्स का सेकंड सेमेस्टर का है। और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे आप ध्यान से समझ लेना, ऐसा ही फॉर्मेट आप अपने पेपर में भी उम्मीद कर सकते हो कि सेम फॉर्मेट का पेपर आपके पास आने वाला है। और मैं कहूँगा ये पेपर आसान नहीं आया है इस बार का। बीकॉम ऑनर्स के पेपर में एडजस्टमेंट काफ़ी टफ वैसे भी आती हैं, और ये पेपर थोड़ा सा टफ बनाया गया बच्चों के लिए। ठीक है,
तो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने हिसाब से इस अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का उनका होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल बेल के नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।